नारद मुनि बाजाए बीना राधिका राम नामे। नारद मुनि बाजाए बीना राधिका राम नामे। नाम अमृत उदित है भगत गीत आमे। उदित है भगत गीत आमे। नारद मुनि बाजाए बीना राधिका राम नामे। नारद मुनि बाजाए बीना राधिका राम नामे। नाम अमृत उदित है भगत गीत अमिय धारा बारिशे खाना श्रवण जुगल गिया। अमिय धारा बारिशे खाना श्रवण जुगल गिया। भगत जाना सदन नाचे बोलिया आकर नहीं किया। भगत जाना सदन नाचे बोलिया आकर नहीं किया। मधुरी पूर आस्तव पाशी माता जगत जाने। माधुरी पूर आस्तव पाशी माता जगत जाने। केहू बसाए केहू बनाचे केहू माते माने माने। केहू बनाए केहू बनाचे केहू माते माने माने। नारद मुनि बाजाए बीना राधिका राम नामे। नारद मुनि बाजाए बीना राधिका राम नामे। पंचवदन नारद घोरी प्रेमेर साधन रोला। पंचवदन नारद घोरी प्रेमेर साधन रोला। कमलासन नसिया वाले बोलो बोलो हरि बोलो। परम सुखे हरि हरि बोली गाया। सहस्र
राम नामे बाजाए वीणा राधिका राम नामे श्री कृष्ण नाम रस में कोई पूरा अमर आशा श्री कृष्ण रस में कोई पूरा अमर आशा श्री रूपा दे जाए की हाँ भगति विनोद भगति विनोद नारद मुनि पाजाए वीणा राधिका राम His Holiness भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा लिखा गया ये गीत है। परम रसिक श्री नारद मुनि अपनी वीणा की मधुर झंकार पर श्री राधिका रमन का नाम गान करते हैं। नाम संकीर्तन रूप सामगान को श्रवण कर नामी प्रभु श्री राधिका रमन स्वयं प्रकट होकर नृत्य करते हुए भक्त के भावों का आस्वादन करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महागणाय कृष्णप्रेमादायते कृष्णाय चैतन्य नामने हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरं श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुस्ते प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो नारद मुनि हर समय भ्रमण करते रहते हैं अपने वीणा को लेकर, है ना। और क्या गाते हैं उसमें?
ऐसे तो आपको सीरियल में सब जगह दिखाते हैं कि वो बोलते रहते हैं नारायण नारायण। नारायण भगवान भी भगवान के ही, कृष्ण के ही एक रूप है, अवतार है। परंतु इस गीत में बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि वो राधिका रमण बोलते हैं। नारद मुनि बाजाए बीना राधिका रमण नामे। राधिका रमण कौन हो गए? भगवान कृष्ण। राधिका रमण के नाम पर नारद मुनि अपने बीना को बजा रहे हैं। और नाम संकीर्तन रूप सामगान का जब श्रवण करते हैं, श्रवण करके नामी प्रभु श्री राधिका रमण जब सुनते हैं, वो कोई भक्त गा रहा है, हमारा नाम पुकार रहा है, तो वो आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? भक्त के जिह्वा पर, और आकर के नृत्य करने लगते हैं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। भक्त के भाव को चखते हैं, आस्वादन करते हैं कि भक्त किस भाव से मेरे नाम को पुकार रहा है। यहाँ तो नारद मुनि की बात की जा रही है, और जो भी भक्त भगवान के नाम को पुकारते हैं उनके जीवा पर आकर बैठते हैं भगवान, और भक्त के भाव को चखते हैं। भक्त कैसा शुद्ध है, शुद्ध भक्त के ही जीवा पर आते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के भी जीवा पर आ जाए। फिर कहते हैं वह नाम रूप अमृत की धारा जब भक्तों के कर्ण छिद्रों में भी प्रविष्ट होती है तो उन लोगों का हृदय आनंद से भर जाता है, जिससे प्रेम में आविष्ट होकर वे भी नाचने लगते हैं। दूसरे व्यक्ति जो कोई है, अगर कोई जो नहीं कर रहा है जब, और दूसरे के कान में जा रहा है जब, भक्त के लेकिन कर्ण छिद्रों में जब घुसता है तो दूसरे लोगों का हृदय भी आनंद से भर जाता है और वो भी नाचने लगते हैं। संकीर्तन में तो एक से ज्यादा लोग गाते हैं ना, जब की बात नहीं हो रही, संकीर्तन की बात हो। संकीर्तन में तो बहुत सारे लोग गाते रहते हैं, तो जोर से सुनाई देता है हरि नाम, और गाने वाले के साथ साथ बजाने वाले हैं, नाचने वाले हैं, सब का हृदय आनंद से भर जाता है। और ये धारा जो है, नाम अमृत रूपी मदिरा, माधुरीपुर चित्त में, माधुरीपुर यानी हमारा हृदय, पहुंचकर सारे जगत को मत्त कर देती है। जब ये नाम रूपी अमृत हमारे कान के द्वारा, मदिरा, नाम को, हरे कृष्णा महामंत्र को मदिरा कहा जा रहा है। मदिरा यानी जिसको शराब कहते हैं ना, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शराब पीकर के व्यक्ति क्या हो जाता है? नशे में हो जाता है ना, नशे में हो जाता है, वो उसको अपनी सुध बुध नहीं रहती। तो वैसे ही जो भगवान का भक्त बन जाता है उसको भी अपनी सुध बुध नहीं रहती, इसीलिए उसकी तुलना की जा रही है किससे? कि अमृत, नाम अमृत रूपी मदिरा जब हमारे हृदय में प्रवेश करती है तो सबको पागल बना देती है, और उसके प्रभाव से कोई रोने लगता है, कोई नाचने लगता है, कोई मन में ही प्रमत्त हो जाता है, पागल हो जाता है। शिव जी पंचवदन नारद धोरी प्रेम सगरण, शिव जी नारद जी को पकड़कर प्रेम पूर्वक जोर जोर से नाम गाते हैं, और ब्रह्मा जी भी नाचते नाचते हरि बोल बोलने लगते हैं। शिव जी भी और ब्रह्मा जी भी सब नाचने लगते हैं, सब हरि बोल बोलने लगते हैं, और शेष नाग जी भी बहुत आनंदित होते हैं, हरि बोल बोलने लगते हैं। इस प्रकार नाम के प्रभाव से सारा विश्व ही प्रमत्त हो जाता है तथा सभी ऐसे अद्भुत नाम रस को प्राप्त कर लेते हैं। तो नाम का रस सबको, शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, जो भी हो, सबको क्या कर देता है? प्रमत्त कर देता है, पागल करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि यह श्री कृष्ण नाम मेरी जीवा पर स्फुरित हो और मेरी अभिलाषा को पूरी करे। ऐसे हम हर भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि
नाम जो है हरे कृष्णा महामंत्र अच्छे से प्रेम से हमारे जीवा पर आए और हम भक्त बने, हमारे अंदर स्फूर्ति आए भगवान के नाम का जप करने का। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में बताया क्योंकि श्रीमद् भागवतम कथा करनी है ना, तो आज हमारा दूसरा स्कंद हो रहा है, उसमें 5वां अध्याय हो रहा है। कथा में आपको शांत रहना है, ठीक है। पांचवा अध्याय और श्लोक संख्या 9 से होगा, 8 तक हो गया है, ठीक है। ब्रह्मोवाच सम्यक कारुणिकस्य इदं वत्स ते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवत वीर्य दर्शने। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने बहुत सारा प्रश्न किया था, ठीक है, पूछा। नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद मुनि ने बहुत सारे प्रश्न पूछे ब्रह्मा जी से। ये जगत आपने बनाया है तो कैसे बनाया है, इसका आधार क्या है, आपने अकेले ही पूरी सृष्टि कर ली, कैसे की, सब कुछ पूछा। तो ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। ये उत्तर का पहला श्लोक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुम सबों पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तो यदि नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं और ब्रह्मा जी उत्तर देंगे तो सब लोग सुनेंगे ना। ऐसा नहीं होगा कि खाली ब्रह्मा जी और नारद मुनि 2 ही लोग सुनेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी जब उत्तर देंगे नारद मुनि को तो नारद मुनि बहुत लोगों को बताएंगे जाके कि मुझे ब्रह्मा जी ने ये सब बताया है। तो इससे क्या होगा, बहुत लोगों को फायदा होगा। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे फायदा होगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो प्रश्न है वो भगवान से संबंधित है, तो भगवान के विषय में मैं सोच पाऊंगा कि भगवान के कार्य हैं, तो भगवान के कार्य के बारे में सोचने का मौका मिलेगा, मुझे बोलने का मौका मिलेगा। इसीलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह झूठ नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। नारद मुनि पूछ रहे हैं, सृष्टि जब होती है, कोई भी चीज होता है, तो सामने जो दिखाई देता है वही व्यक्ति देखता है ना। आप सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में आप क्या देखते हैं? हीरो और हीरोइन बहुत ऊंचा ऊंचा उछल रहा है, एक हीरो बहुत लोगों को मार रहा है, गाना गा रहे हैं दोनों। 3 घंटा में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, 3 घंटा में नहीं, 2.5 घंटे वगैरह में। तो हीरो और हीरोइन के पीछे पूरी दुनिया पागल हो जाती है। सच में वो हीरोइन है, सच में वो हीरोइन ही है, पर उसके पीछे कितना मेहनत लगा है, कितने लोगों ने काम किया है, तब वो आपको 2.5 घंटे का चीज दिखाई दे रहा है। ये तो साधारणतया सोच नहीं पाते हैं लोग। ये कौन सोचेगा? जो बहुत बुद्धिमान है, कि जो गाना गा रही है हीरोइन वो असली उसकी आवाज नहीं है, वो सिर्फ मुंह ऐसे कर रही है, आवाज तो किसी और की है कि नहीं? बताइए, सच बात है। हीरो तो मार धाड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, पर वास्तव में सच में हीरो में मार धाड़ कर रहा है, उसमें शक्ति है या कुछ अलग ही बात है। तो इसी प्रकार हमें यहाँ दिख रहा है कि ब्रह्मा जी रचना किए। तो अब हम ओम ब्रह्माय नमः करके बैठ जाएंगे।
हिरण्यकश्यप ने यही किया था ना, ब्रह्मा जी की तपस्या। लेकिन ब्रह्मा जी जानते हैं कि मैंने नहीं किया है सब कुछ, दिख रहा हूं सामने मैं, पर मेरे पीछे दूसरी शक्ति है। सच बात है कि नहीं? किसी होटल में जाते हैं आप, किसी जगह जाते हैं, ये प्रोग्राम जन्माष्टमी का होता है, चकाचक दिखता है बाहर से जब लोग आते हैं, रिसेप्शन पे बैठी हुई खड़ी हैं कोई माता जी बहुत सुंदर तरीके से, तो उसको ही लोग पहचानते हैं, पर उसके पीछे जो बहुत सारे लोग मेहनत किया उसको तो कोई जानता ही नहीं। और जो बुद्धिमान है वो जानता है, बुद्धिमान लोग होते हैं सब जगह, बुद्धिमान लोग जानते हैं ये तो कठपुतली की तरह यहाँ खड़ी है, इसके पीछे बहुत बड़ा टीम है। तो वैसे बुद्धिमान लोग कम है। तो ब्रह्मा जी सामने में दिख रहे सृष्टि करते हुए, सबके पिता हैं, और उसके पीछे और कितने देवी देवता और भगवान लगे हुए हैं, ये ब्रह्मा जी अभी बताएंगे नारद मुनि को। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति सुनेगा नहीं मेरे से और जानेगा नहीं, तब तक वो मेरे कार्य को देख के मोहित होता रहेगा। उसे क्या लगेगा? सब कुछ मैंने ही किया है। सत्य बात है, तब तक ऐसा ही लगेगा। भगवान द्वारा अपने निजी तेज से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह कि सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है, जिसको क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। जब ब्रह्म ज्योति से प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश असली प्रकाश है। भगवान के शरीर में प्रकाश होता है, भगवान का शरीर चमकीला होता है, भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है। पर सूरज, चंद्रमा और ग्रह, नक्षत्र, उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो भगवान से प्रकाश लेकर के चमकते हैं। अगर भगवान उनको प्रकाश नहीं दे तो वो चमक नहीं सकते। इसी तरह नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं भी जो कार्य कर रहा हूं उसके पीछे भी दूसरी शक्ति है ना? मेरे कार्य के पीछे भी दूसरी शक्ति है। जैसे सूर्य चंद्रमा चमक रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भगवान की ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष रूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जिनके चमक से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, उनके अंदर प्रकाश आता है। तो असंख्य लोगों की सृष्टि करते हैं और उनके शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है जिससे सबको प्रकाश मिलता है। तो वैसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसी तरह ब्रह्मा जी इशारा कर रहे हैं कि जैसे बाकी सबको भगवान प्रकाश देते हैं तब वो चमकता है, वैसे ही मैं भी भगवान की शक्ति से ही सृजन करता हूँ। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं और उनका ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी ही ऐसी शक्ति है, भगवान की ऐसी शक्ति है जो ऐसा प्रभाव डालती है लोगों के ऊपर कि लोगों को क्या लगता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, पर वास्तव में
ये कृष्ण का प्रभाव है जिसके कारण ऐसा लग रहा है। मोहित करती है, भगवान की शक्ति मोहित करती है सबको। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी ने लिखा है ब्रह्म संहिता में। सारे कारणों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण। देखिए, अभी आपका पुत्र जानता है कि आप उनके पिता हैं, आप जानते हैं कि आपके पिता कोई और है ना? जो आपके पुत्र के दादाजी हुए, नाना हुए, दादा नाना, उसके बाद उनके भी पिता कोई है जो आपके दादा और नाना है। ऐसे करके अगर आप उनके पिता करके जाएंगे तो अंत में आपको कौन दिखाई देगा? सबके पिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए नारद मुनि, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए स्वायंभू मनु। सब तो ब्रह्मा जी के पुत्र है ना। सप्तऋषि, उनसे सारे जगत में जितने प्रजापति हुए, उनसे सारे दुनिया में सब लोग संतान जो यहाँ पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो लोग हुए, वो कहाँ से आए? ऐसे करके ब्रह्मा जी से। लेकिन ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ हुआ? किससे? विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से। और गर्भोदक्षाई विष्णु का जन्म कहाँ से हुआ? उनके पिता कौन है? महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु। उनके पिता कौन है? भगवान कृष्ण। तो यदि आप पिता के पिता के पिता के पिता के जड़ में जाएंगे तो कौन दिखाई देगा आपको? सबके जड़ में कौन है? भगवान कृष्ण। इसीलिए ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद अनादि राधे गोविंदः सर्वकारण। उनके पिता कोई नहीं है, सबके पिता हैं लेकिन कृष्ण के पिता कोई नहीं है। तो आप कहेंगे नंद बाबा है कृष्ण के पिता, वसुदेव जी हैं कृष्ण के पिता। वो तो यहाँ पे जब लीला करने आते हैं या भगवान अपने धाम में भी कहीं भी उनको इच्छा होती है लीला करने के लिए तो किसी को पिता बना लेते हैं, नाम के लिए किसी को पिता बना लेते हैं। लेकिन सारी सृष्टि उनसे ही निकली है, उनका पिता कोई नहीं है। भगवान की भ्रामिका शक्ति या माया शक्ति अपनी स्थिति से शर्माई होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूँ और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। भगवान की भ्रामिका शक्ति यानी कि माया शक्ति, माया से ही भ्रम होता है। भ्रम कहाँ से होता है? माया से। माया भ्रमित करती है लोगों को। तो भगवान की माया शक्ति जो है, भ्रमित करने वाली शक्ति या एक्सटर्नल पोटेंसी माया शक्ति या उनकी बहिरंगा शक्ति जो भी बोलिए, वो सीधे भगवान के सामने नहीं आ सकती। समझ में आ रही बात? भगवान के कृष्ण के सामने उनको सीधे आने की शक्ति नहीं है भगवान की शक्ति, पर उनके सामने वो नहीं आती, शर्माती हैं, डरती हैं, ठहर नहीं पाती। लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वो सोचते हैं कि हम तो बहुत शक्तिशाली, हमारे पास सब कुछ है, मैं ये मेरा है, ये सब चीज मेरा है, ये सारी संपत्ति मेरी है, जमीन जायदाद घर मकान पुत्र पुत्री सब मेरा है।
और वो जो चीजें हैं वो भी किसने दिया है? दुर्गा माता ने दिया है, भगवान की बहिरंगा शक्ति ने दिया है। तो ये ब्रह्मा जी का है। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। 5 चीजें जो हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 चीजें भगवान की भिन्ना प्रकृति कहलाती है। भिन्ना प्रकृति, यहाँ पे ऐसा शब्द नहीं हुआ प्रयोग, ये भगवत गीता का शब्द है, लेकिन यहाँ पे हुआ है द्रव्यम कर्म च कालः च स्वभावः जीवः एव च वासुदेवात् परः ब्रह्मन् न च अन्य अर्थ अस्ति तत्वतः। यहाँ परः बोला गया। परः यानी भिन्न अंश। परा और अपरा 2 शब्द होता है, परा और अपरा। परा यानी यहाँ की चीजें, अपरा यानी आध्यात्मिक चीजें। तो ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं। ये इस दुनिया की शक्ति है जो भगवान की शक्ति है, पर कौन सी शक्ति है? इसको कहते हैं पराशक्ति। अब आप देखिए प्रभुपाद ने क्या लिखा है, नहीं तो आप पूरा सिर के ऊपर से जा रहा है। यह व्यवहार जगत निर्विशेषतया वासुदेव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसके सृजनकारी अवयव, उनकी अन्योन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव, वे सभी भगवान कृष्ण की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। मैंने बताया था किसी क्लास में ना, भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, यहीं पे ना, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था, राइट। तो ये शक्ति कौन है? 5 पंच महाभूत वाली शक्ति किसको, उसको क्या कहते हैं? बहिरंगा शक्ति। भिन्ना प्रकृति, बहिरंगा शक्ति, पराशक्ति, कुछ भी बोलिए उसको, इंफीरियर एनर्जी, ये सब इनके नाम है। तो इसका वर्णन भगवद गीता में भी हुआ है। और ये भौतिक तत्व है, उसी से मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भी उत्पन्न होता है। ये भी सब बहिरंगा में ही आते हैं। और जीव जो है शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों को भोग करने वाला जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है। क्यों है अंतरंगा शक्ति जीव? बताइए। क्योंकि जीव भगवान का अंश है। हमारा जो जीवात्मा, आत्मा, वो बहिरंगा शक्ति नहीं है, वो क्या है? अंतरंगा। लेकिन उसको तटस्था बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अभी वो बद्ध है। पर उत्पन्न कहाँ से हुआ? भगवान का अंश है। इसलिए ये जीव, आत्मा, सिर्फ आत्मा, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति की उपज है। इसे छूट है, इसको छूट है। क्या छूट है? मन है तो वैकुंठ लोक में रहो, मन है तो भौतिक दुनिया में रहो, जहां तुम्हारी इच्छा वहां रहो। इसीलिए इसको तटस्थता कहा जाता है। इच्छा है भोग विलास करने की, भौतिक दुनिया में रहो। इच्छा है भगवान की भक्ति करने की, आध्यात्मिक जगत में रहो। ठीक है। लेकिन जीव भौतिक जगत में जीव ठगिनी अविद्या से छला जाता है। यहाँ छल करने वाली, भ्रमित करने वाली एक शक्ति है, माया शक्ति भगवान की। उससे हम क्या हो जाते हैं? आराम से हमको ठग लेती है और हम यहाँ यहीं पर रह जाते हैं। हमको मन ही नहीं करता कि हम भगवान के धाम जाएं, उसके लिए प्रयास करें। इसको ठगिनी अविद्या भी कहा जाता है।
किंतु वैकुंठ लोक में जब वो रहता है वहां पे कोई भ्रम नहीं। अब जीव को भगवान की तटस्था शक्ति कहा जाता है। लेकिन सभी परिस्थितियों में न तो भौतिक अवयव न आध्यात्मिक विनाश ही भगवान वासुदेव स्वतंत्र है, क्योंकि सारी वस्तुएं भगवान से ही निकली है ना। कहाँ से निकली है सारी चीजें? भगवान से ही निकली है। तो जैसे जिस प्रकार उष्मा तथा धुआं, अग्नि से दो चीज निकलता है, एक तीन चीजें, एक प्रकाश, एक गर्मी और एक धुआं। तीन चीज निकलती है कि नहीं बताइए? आग है कहीं तो वहां क्या क्या चीज होगा? धुआं भी, लाइट भी, प्रकाश भी और हीट भी, ताप, तीन चीज होगी वहां पे। अब ये जो तीनों चीज है, तीन तरह की चीज है, लेकिन तीनों मिलाकर अग्नि बनती है। समझाने के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं। आग है, आग कहीं पर आग जल रहा है, वहां नजदीक आप जाएंगे, आपको क्या क्या दिखाई देगा? एक बहुत तेज लाइट है, एक बहुत गर्मी है। जाड़े के दिनों में सब लोग आग लगा लगा के क्यों बैठते हैं? क्योंकि उनको गर्मी चाहिए, है ना। यहाँ नहीं, नॉर्थ इंडिया में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है सब आग जलाते हैं। तो आग से प्रकाश, आग से गर्मी, साथ ही साथ धुआं। अब ये तीनों तीन चीज है कि नहीं, ये बताइए? एक है कि तीन है? तीनों कहां से निकला है? आग से। वैसे ही भगवान कृष्ण से तीन चीजें निकलती है, उनकी बहिरंगा शक्ति, उनकी अंतरंगा शक्ति और उनकी तटस्था शक्ति। पर तीनों एक ही भगवान से निकल रही है, पर तीनों तीन तरह की चीज है। जैसे धुआं अलग है, लाइट अलग है और हीट अलग है, एकदम अलग है। तीनों तीन चीज अलग है कि नहीं बताइए? इसी प्रकार भगवान से भी तीन तरह की चीज निकलती है। सब भगवान से ही निकल रही है, पर सब लोग सब वहां अलग अलग। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी अपने पुत्र को बोल रहे हैं, नारद मुनि को, क्योंकि नारद मुनि ने पूछा कि दिखाई तो दे रहा है कि सब कुछ आप ही कर रहे हैं, सच में आप ही सब कुछ कर रहे हैं कि कोई और भी है? क्योंकि उन्होंने देखा शायद ब्रह्मा जी की कुछ पूजा वूजा करते हैं, तो किसकी पूजा करते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारायण परा वेदा ना देवा नारायण गजा नारायण परालोका नारायण परामखा। नहीं, मैं नहीं हूं, तुम्हें दिख रहा हूं पर मैं नहीं हूं। जैसे यमराज जी से पूछा यमदूतों ने, अजामिल की कथा पता है ना आपको? तो अजामिल के पास जब विष्णुदूत आ गए तो यमदूत बोले कि अरे ये कौन आ गया? हम तो आज तक इतने लोगों को उठा उठा कर ले गए हैं अपने यमराज की आज्ञा पर। जितनी बार यमराज जी बोलते हैं जाओ इस फलाना व्यक्ति को लेके आ जाओ, हम ले जाते हैं उठा करके। आज जब हम इसको लेने आए तो ये कोई और आ गया हमारे सामने, और ये बड़ा सुंदर सुंदर सब दिख रहे हैं, एकदम चमकीला चमकीला मुकुट है, कानों में कुंडल है, धोती है पीली पीली, और शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा है। यमदूत आते हैं तो अंधेरा अंधेरा हो जाता है। यमदूत का चेहरा काला होता है, तांबे के जैसी आंखें लाल लाल होती हैं,
बाल खड़े खड़े होते हैं, बहुत डरावना होता है। उसी को देख करके मल मूत्र त्यागने लग जाते हैं लोग। हमें नहीं दिखते पर उसको दिखते हैं। जिसको लेने आता है ना यमदूत, उसको दिखाई देता है। हाँ, इसलिए वो चिल्लाते हैं और मल मूत्र हो जाता है। कभी कभी उनके कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कभी वो तो यमदूत आते हैं तो बहुत डरते हैं वो लोग यमदूत को देखकर। यमदूत कोई खूबसूरत नहीं है जी। तो यमदूतों ने देखा कि ये तो बहुत खूबसूरत से। कितने आए थे विष्णुदूत? 4। और यमदूत कितने थे? नहीं, 3। एक 3 थे और एक 4 थे। कौन 3 थे कौन 4 थे मैं भूल गई। जो भी हो, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत खूबसूरत है। तो प्रश्न उत्तर हुआ दोनों के बीच में। विष्णुदूत को बोला यमदूतों ने कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम कौन हो? हमारी सेवा चल रही है, हमें इसको लेके जाना है, तुम यहाँ कैसे आ गए? विष्णुदूत ने कहा तुम्हारा यहाँ कुछ काम नहीं है, जाओ यहाँ से, ये हमारे आदमी हैं। क्योंकि मरते समय उसने क्या बोला था? नारायण, जो उसके पुत्र का नाम था। तो मरते समय नारायण बोला एक बार सिर्फ, और क्या हो गया? सारे पाप उसके खत्म हो गए। तो भगवान ने भेज दिया पट से अपने दूत को, जाओ मेरा नाम पुकार रहा है, जाओ। आ गए। तो बहुत देर दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। उसके बाद यमदूतों को तो जाना पड़ा, कुछ कर नहीं सकते थे, विष्णुदूत पावरफुल है। यमदूतों ने पहली बार देखा था ऐसे प्राणी को, तो वो बोलते हैं यमराज के पास जाकर, आज तो कुछ अजीब टाइप की घटना घट गई है जो पहले कभी घटी नहीं थी। आपने सेवा दिया, हम सेवा करने गए, तो वहां कोई और आ गया और वो हमको भगा दिया, बोला तुम जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं है यहाँ पे। तो अब हमारा प्रश्न है, कोई और है क्या आपसे ऊपर? हम तो आज तक यही जानते हैं कि आप ही सब कुछ हैं, आप हमको बोलते हैं उसको ले आओ, उठा के हम ले आते हैं, आप उसको सजा देते हैं या क्या करते हैं। तो हम जानते हैं कि सर्वे सर्वा आप ही हैं, लेकिन आज तो गड़बड़ हो गया है। तो आप जवाब दीजिए, कोई और मालिक है क्या? आपके ऊपर भी कोई और मालिक है क्या? यमराज जी जवाब दिए, मैं नहीं हूं मालिक, मेरे ऊपर मालिक है। और जिस व्यक्ति ने भगवान के मंदिर में, भगवान के विग्रह के सामने एक बार भी चरण, अपना सिर झुकाया है, उसको तुम छू नहीं सकते हो, वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जिसने एक बार भी नाम लिया है, उसके पास तुम जा नहीं सकते हो, वहां जाने का तुमको अधिकार नहीं है। इसी प्रकार और बहुत सारे नियम, जो तुलसी का कंठी धारण किया है, वहां भी यमदूत नहीं आ सकते। तो ऐसे बहुत देर तक बहुत कुछ यमराज जी ने बताया। तब यमदूतों को पता चला कि ओ, हम समझते थे यही सब कुछ है, पर इनसे ऊपर भी कोई है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी अब कह रहे हैं नारद मुनि से, मैं नहीं हूं, मेरे ऊपर कौन है? नारायण। और आपको एक मजे की बात बता रही हूं, यहाँ तो क्या है? नारायण परावेदा, नारायण अंगजा, नारायण परालोका, नारायण परामखा। नारायण भगवान क्या है? सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं, उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा करते हैं। तो यहाँ सब कुछ क्या है? नारायण। और आपको जो मजे की बात बताने की बात कर रही हूँ वो आप सुनिए बड़ा ध्यान से, बहुत आनंद आएगा।
वैसे तो मैंने सुनाया है आप लोगों को, पर आप ऑडियो सुनते नहीं हैं। ऑडियो के लेक्चर्स बने हुए हैं मेरे इसके ऊपर। इसी प्रकार एक बार क्या हुआ, नारद मुनि, मुझे लगता है नारद मुनि शायद गए थे भगवान के धाम। कहाँ? गोलोक धाम। जब वो गोलोक धाम गए तो जाकर सीन देख रहे हैं, वहां का सीन देख रहे हैं गोलोक धाम का। अब मेरे ख्याल से नारद मुनि हैं, अगर नारद मुनि की जगह कोई और भी होंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो सीन है वो ये सीन है कि भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और ब्रह्मा जी आते हैं। एक नहीं, बहुत सारे झुंड में ब्रह्मा जी आते हैं। 4 सिर वाले, 100 सिर वाले, 1000 सिर वाले, तरह तरह के ब्रह्मा जी आते हैं और आके प्रणाम करते हैं। जो भी करते हैं वो सब तो बात है। तो ब्रह्मा जी तो वहां पे क्या सीन है याद नहीं है मुझे, शायद ब्रह्मा जी का याद नहीं है, पर ये याद है मुझे अच्छे से कि विष्णु भगवान आते हैं, रामचंद्र जी भी आते हैं, विष्णु के बहुत सारे रूप आते हैं, शिव जी भी आते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं। सारे जो अलग अलग रूप आते हैं वो सारे रूप भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब बहुत पहले पढ़ा है। टेक्निकली क्या होता है? टेक्निकली होता है कि ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में जाते हैं, गर्भोदक्षाई महाविष्णु के शरीर में जाते हैं। तो वैसे भी कुछ दिक्कत नहीं है, जैसे निकले थे वैसे प्रवेश करते हैं। पर तथ्य ये है कि जो विष्णु सब आते हैं अलग अलग रूपों में, वो सब भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सारे रूप, रामचंद्र जी भी भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, परशुराम भी भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, सारे विष्णु तत्व भी कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ अगर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि नारायण ही सब कुछ है, तो ये भी फाइनल नहीं है, ये भी फाइनल नहीं है। इसके पीछे और आगे बात है जो कि आपको कहाँ मिलेगा? गर्ग संगीता में। तो गर्ग संगीता में वो जो लीला मैंने आपको बताई है, अगर मुझे याद रहेगा तो मैं वापस बता दूंगी कौन कौन सा रूप था। जितने रूप हैं वो सारे रूप भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। ये देखा था। कहाँ ये सीन कहाँ हुई? गोलोक धाम। तो बहुत सुंदर वर्णन है। तो इस प्रकार फाइनली जो आदि पुरुष हैं, जिसके बाद कोई और नहीं है, वो है भगवान कृष्ण। और यहाँ के श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याएं नारायण को प्राप्त करने के लिए हैं। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की जगत प्राप्त करने के लिए है। और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है ही। तो जितनी चीजें हम करते हैं भक्ति की विधियां, वो सब किसके लिए है? ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि को, मेरे लिए नहीं है, वो सब भगवान नारायण के लिए, भगवान विष्णु के लिए। उनके द्वारा प्रेरित होकर ही मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी की फिर खोज करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे भी पिता कौन है? भगवान नारायण ही है। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी और जितनी चीजें मैंने सृष्टि की है वो सब पहले से ही था, मैं सिर्फ क्या किया हूं, थोड़ा सा फेरबदल। जैसे आप किचन में जाके, माता जी सब किचन में जाके क्या करती हैं? सब्जियां हैं, तेल है, मसाला है, आटा है, हल्दी, नमक, सब कुछ है। आप क्या करते हैं? उस सब चीज को लेते हैं और एक चीज बना देते हैं, पराठे, रोटी, चपाती, चावल, दाल, हलवा, पूरी। क्या पता चला कि माता जी ने ये चीज बना के लाया, ये माता जी ने बनाया है। और यदि सामान नहीं हो तो बना पाएंगे? बोलिए। सामान आपको किसी ने ला के दिया, बनाने की विधि भी आपको बता दिया, गैस का चूल्हा भी दे दिया, बर्तन भी दे दिया, अब जाके आप बना दिए। तो सृष्टि दिखाई दे रहा है कि आप कर रहे हैं, और सामग्री, जो सामग्री दिया वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, बताइए। तो भगवान सारी सामग्री पहले से तैयार रखे थे, अब ब्रह्मा जी ने क्या की? रचना कर दी। ब्रह्मा जी ने खाली रचना कर दी, सामग्री पूरी किसने दिया था? भगवान विष्णु ने। समझ में आ गई बात? सिंपल बात है ना, बहुत मुश्किल नहीं है समझना। तो अब प्रेरणा भी सृजन करने का, जो सृष्टि करने का के लिए जो प्रेरणा होता है वो भी भगवान ने दिया। प्रेरणा बहुत आवश्यक है, बिना प्रेरणा के संभव नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, तस्मात्, भगवत गीता का टेक्स्ट दे रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुक्ष्व राज्यम समृद्धम मय्यवैते नीता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। है ना? अर्जुन को कहते हैं तुम उठो और लड़ाई करो शत्रुओं के साथ, सिर्फ निमित्त बनना है तुमको, सिर्फ तुमको चलाना है हथियार लेके, मारने वाला तो मैं ही हूं। वास्तव में मारने वाला कौन है? भगवान कृष्ण ने मारा है। जैसे कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, पेड़ के ऊपर बैठा था वो, किसका पुत्र? नाम मैं हमेशा भूलती हूँ, अजीब सा नाम है ना एक, हिडिंबा का पुत्र। कौन? उसका नाम बर्बरी। हिडिंबा का पुत्र ना, हिडिंबा का पुत्र बर्बरिक है ना। तो हिडिंबा का पुत्र बर्बरिक पेड़ पर बैठा था, लड़ाई के समय युद्ध जब चल रहा था ना, तो वो पेड़ पर बैठा था, सब कुछ देख रहा था। और युद्ध के बाद भी वो था। तो भगवान ने पूछा, भगवान ने नहीं पूछा, किसने पूछा? युधिष्ठिर महाराज। नहीं, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अर्जुन ने पूछा। हाँ देखो, सब ज्यादा स्मार्ट है यहाँ पे डिवोटी। अर्जुन ने पूछा, पक्का? कुछ लोग वहां पे थे, 2-4 लोग थे, तो उसमें किसने पूछा? नहीं, पांचों भाई नहीं थे, पांचों भाई नहीं थे। कोई थे सीनियर डिवोटी, कोई थे, पता नहीं कौन थे। भगवान ने नहीं पूछा, किसी और ने पूछा, क्या देखा तुमने? तुम युद्ध भूमि में थे तो तुमने वो पेड़ पर चढ़कर क्या देखा? तो उसने क्या बताया कि समूचे युद्ध में एक ही व्यक्ति मार रहा था सबको। वो कौन था? भगवान का सुदर्शन चक्र। जितनी हत्या हुई सब उसी ने किया पर दिखाई क्या दे रहा है? अर्जुन सबसे बड़ा धुरंधर तीरंदाज, अर्जुन सबसे बड़ा तीर चलाने वाला। पर अर्जुन के तीर ने किसी को नहीं मारा, सबको मारा सुदर्शन
चक्र है। तो किसी ने पूछा, युद्ध के समाप्त होने के बाद किसी ने पूछा कि तुम क्या देखे वहां से, कौन सबसे ज्यादा मार रहा था, चला रहा था, तीर धनुष तलवार गदा, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, सबसे अच्छा योद्धा मारने में एक्सपर्ट कौन था? तब वो बताया, लड़ाई सब कर रहे थे लेकिन मार रहा था सिर्फ सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र यानी कि भगवान, तो भगवान ने भी जब दिखाया था विश्व रूप अपना, तो देखा था ना अर्जुन ने कि सब लोग काल के गाल में जा रहे हैं। युद्ध के बहुत पहले ही, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, भगवान ने बीच में रथ लेकर गए भगवान अर्जुन के बोलने पर, और भगवद गीता का प्रवचन हुआ, तो उस समय भगवान ने विश्व रूप दिखाया। तब तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ था। युद्ध शुरू होने के पहले अर्जुन ने देखा कि सब पहले से ही तैयारी हो गई है मारने की, सब मरने ही वाले हैं। भगवान ने कहा तुम मारो या नहीं मारो, मरने वाले तो सब हैं, तो क्रेडिट लेना है तो मारो, क्रेडिट चाहिए तो मारो। तो क्या, कैसे मारो? निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची। हे सव्यसाची, सिर्फ तुम निमित्त बन जाओ, तैयार हो जाओ कि मैं मारूंगा, और मारूंगा तो मैं। तो इसी प्रकार परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण जो है उनका एक ही कार्य है। क्या कार्य है? बांसुरी बजाना, नाचना, मस्ती करना, गोपियों के साथ, सखाओं के साथ, मक्खन चुराना, खाना, खेलना, बस हो गया। इसके सिवाय कृष्ण को कुछ नहीं करना। सच्चाई यही है। भगवान उसी को कहते हैं। अगर भगवान को भी टेंशन हो तो फिर वो भगवान क्यों बने? बताइए मुझे। मैं कभी कभी किसी बहुत बड़े शादी को जब अटेंड करती हूँ, बड़े व्यक्ति के बेटी की शादी है, किया है ऐसा बहुत सारा अटेंड, तो शादी के दिन, जिस दिन शादी हुई, रिसेप्शन हो रहा है, तो जिनके बेटी की शादी है उसको देखती हूँ सुंदर कपड़े पहन के, माता जी भी प्रभु जी भी, अच्छा कोट पैंट सूट, माता जी बहुत सज धज के, ब्यूटी पार्लर से सब करा के, श्रृंगार करके, और घूम रहे हैं, बस यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। और गांव में जब शादी होती है तो हाँ, हल्ला हंगामा, चिल्लाना, ओ माता जी का कपड़ा इधर गिर रहा है, वो कुछ। फर्क क्या है? क्योंकि जो गांव में शादी देखती हूँ, मतलब सबका नहीं बोल सकती हूँ, पर मैक्सिमम गांव में तो ऐसे ही शादी दिखाएंगे, क्योंकि सारा हेडेक उसके माता पिता के ऊपर है जिसके बच्चे की शादी है। सारा हेडेक को लेकर बैठे हैं और अस्त व्यस्त अवस्था में रहते हैं। परंतु शहर में जब हम शादी देखते हैं, रिच पर्सन का, ऑफ कोर्स बहुत जो अमीर व्यक्ति है, अच्छे से बड़े से होटल में आराम से घूमते हैं। कैसे आराम से घूमते हैं? क्योंकि सारा कार्य दूसरा आदमी कर रहा है, उन्होंने सिर्फ ऑर्डर दे दिया है, ऐसे 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 होना चाहिए पहले से। और
जब हो रही है शादी या जब हो रहा है रिसेप्शन, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। तो अपने आप तो कुछ कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन उनके पास पैसा है, शक्ति है, कार्य अपने आप हो रहा है, दिख रहा है कि अपने आप हो रहा है, खाली उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के पास शक्ति है, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है, षडैश्वर्य सारे ऐश्वर्य भगवान के पास है। तो भगवान को नाचने गाने और बांसुरी बजाने के सिवा और कुछ काम नहीं है। ध्यान दे दीजिए बात के ऊपर। तो ये सृष्टि कैसे चलती है? 33 करोड़ देवी देवता चलाते हैं इस सृष्टि को। विभिन्न प्रकार के विष्णु तत्व चलाते हैं इस सृष्टि को। ब्रह्मा जी, शिव जी, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणदक्षाय विष्णु, ये सबको अपने अपने स्थान पर बैठा दिया है भगवान ने। करो अपनी अपनी सेवा। और खुद क्या करते हैं? बस एंजॉयमेंट। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सूर्यगम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। वो भोक्ता है, भोग्या नहीं है, भोगने की चीज नहीं है, वो भोक्ता है। तो आपको लगता होगा कि अरे भगवान को तो गोवर्धन उठाना पड़ा, भगवान को तो धेनुकासुर, केशी और प्रलंबासुर, पूतना और इतने सब राक्षसों का वध करना पड़ा। फिर उनको कंस ने इतना सताया, कंस का वध करना पड़ा, शिशुपाल का वध करना पड़ा। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? भगवान कहाँ बांसुरी बजा रहे हैं? भगवान तो ये सब कार्य कर रहे हैं, है ना? सच बात। गोवर्धन तो अपनी मर्जी से उठाए, खुशी खुशी लीला। भगवान के सारे सखा, गोपियां सब उनके गोवर्धन के नीचे 7 दिन 7 रात, और कुछ कार्य ही नहीं था। बस भगवान देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, एक दूसरे को बस मजा चल रहा है, आनंद ही आनंद। भगवान को उठाने में थोड़ी भारी लग रहा था, अरे बाप रे कैसे उठाए, इतना वजन है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो भगवान का ही नियम है। जब मर्जी लगा दिया, जब मर्जी हटा दिया। अगर ये करताल है, अगर यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगे तो इसका कुछ वजन होगा क्या? हवा में उड़ेगा करताल। तो गोवर्धन पर्वत का वजन होना नहीं होना, ये तो भगवान की मर्जी के ऊपर है। तो वो तो अपनी मर्जी से उठाए। और जहां राक्षसों का वध करना पड़ रहा है भगवान को, जहां भी जब भी, क्योंकि भगवान वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं। वृंदावन त्यजेत पदम एकम न गच्छति। भगवान एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं निकालते हैं, ये ध्यान रखिए। हमेशा कहाँ रहते हैं? वृंदावन में ही रहते हैं। और जितने कार्य वृंदावन के बाहर आपको नजर आते हैं, वो सारे कार्य कौन करता है? विष्णु। कृष्ण नहीं करते हैं, विष्णु दिखते हैं बाहर से कृष्ण जैसे। और कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी के पूरे दिन में कृष्ण सिर्फ एक ही बार आते हैं। 999 बार विष्णु आते हैं। शिरोदक्षाय विष्णु कृष्ण बनकर आते हैं। वो लोग धाम से जो कृष्ण आते हैं, वो सिर्फ इसी बार आए, अभी जो गया टॉपर। इसके पहले और इसके बाद नहीं आएंगे ओरिजिनल कृष्ण गोलोक धाम से। वो कौन आएंगे? विष्णु आएंगे। तो भगवान विष्णु भी कृष्ण का रूप लेकर आते हैं, और स्वयं कृष्ण भी आते हैं। थोड़ा गहरा तत्व है, बाद में कभी फिर से समझाऊंगी, क्योंकि अभी आपको नहीं समझ में आएगा, शायद ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। वैसे तो मैंने कई बार समझाया है इन चीज़ों को, तो इसलिए
भगवान कृष्ण कभी भी असुरों का वध नहीं करते हैं। असुरों का वध किया जाता है विष्णु भगवान के द्वारा, कृष्ण के द्वारा नहीं। और इसके ऊपर बहुत सारा प्रश्न उठ जाएगा, इसलिए आप मान लीजिए कि कृष्ण ही करते हैं, कोई बात नहीं। पर गहराई में जाएंगे, आचार्यों के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा थोड़ा फर्क है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण जो है, कैसे स्वयं कृष्ण विष्णु भी बन जाते हैं, कैसे स्वयं कृष्ण कृष्ण भी रहते हैं, वो तो उनके हाथ में है, वो तो उनके हाथ में। प्रकट होना, अप्रकट होना, कोई भी लीला करना, कोई भी लीला नहीं करना। तो मैं बता सकती हूँ बहुत कुछ, पर आज के लिए इतना ही काफी है। यदि किसी का प्रश्न हो तो पूछिए। तो हमने 18वां श्लोक को ठीक से नहीं बताया है, बता दूंगी फिर से। है प्रश्न किसी का? तो यहाँ 18वें श्लोक में जो बताया जा रहा है कि भगवान क्या करते हैं, भगवान सृष्टि के लिए सतो रजो और तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। इसके ऊपर ही मैंने इतना बड़ा प्रवचन दे दिया, क्योंकि सतो रजो और तमो गुण को स्वीकारते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, स्वयं कृष्ण नहीं है। स्वयं कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं इन रूपों में और सारा कार्य करते हैं। तो अगले क्लास में अगर आपको प्रश्न होगा तो पूछिएगा। तब तक के लिए हरि बोल। श्रीमद् भागवतम कथा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।